प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद मेरे बच्चों। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, चलिए बेटा, तो सब लोग क्लास से जुड़ेंगे एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार बच्चे। कपिल, खुशबू, शालू, सौरभ, अमित, प्रीतम, मनीषा, विनोद, शिवानी, अशीम, कार्तिक, एकता, प्रियंका, शुभम, अतुल, रूपा, अभिषेक, शहजाद, संजय, प्रिंस। आइए मेरे बच्चों, अजू, इंदिरा। तो चलते हैं मेरे भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं काल। एक छोटा सा टॉपिक होता है बेटा, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। आप लोगों की इच्छा थी कि भैया इसको भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो वैसे मेरे बच्चों आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा जो एसएससी जीडी का टॉपिक है ना, ये अंतिम टॉपिक होता है। वैसे तो अब तो इसमें कुछ नहीं बचा है, लेकिन दो टॉपिक जो संधि और समास वाली बात है ना, उनको भी मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों को। चलिएगा, तो हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त काल। हेडिंग डालेंगे बेटा काल। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, काल के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो काल कहते हैं जब किसी का बुरा वक्त आ जाता है कि भाई तेरा तो काल आ गया, अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला, है ना। अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला भाई, अब तो तेरा अंत निश्चित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा एक तो अर्थ होता है इसका मृत्यु। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, है ना, हिंदी व्याकरण में मेरे प्यारे बच्चों काल का मतलब होता है आपका समय। तो मेरे भाई आपको यह बात लिख लेनी है, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। समय होता है, हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। ठीक है मेरे बच्चों, और यह समय किसका होता है? क्रिया के होने का। ठीक है मेरे बच्चों, तो लिखेंगे एक सिंपल सी परिभाषा मेरे प्यारे बच्चे, लिखेंगे मेरे बच्चों एक सिंपल सी परिभाषा लिखिए, वेरी सिंपल, बहुत सुंदर से शब्दों में, है ना। क्रिया के समय को बदलना काल कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त, परिभाषा लिखेंगे आप लोग, क्रिया के होने, क्रिया के होने होने का समय बदलना काल कहलाता है। काल कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, कि क्रिया जो बदली है वो किस किस तरह बदली है। ठीक है मेरे भाई, तो बेटा आपको पता है क्रिया तीन रूप से बदलती है, और जब बदलती है तो उसके बदलने का समय भी होता है। ठीक है मेरे बच्चों, प्रभात बिल्कुल बेटा पढ़िए मौज लेकर के। तो मेरे प्यारे साथी, सब लोग जानेंगे, सब लोग समझेंगे। जैसे आपको पता है बेटा, क्रिया के आधार पर काल के तीन भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर काल के कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों? तो आपको याद रखना है, क्रिया के आधार पर काल के भेद जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों तीन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? तीन भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके भाई, तीन भेद होते हैं। तो तीन भेदों को आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक पहला भेद होता है बेटा, जो समय हमारा बीत गया, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम भूतकाल कहते हैं, इसका मतलब है बीता हुआ समय। जो क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, तो ये हो गया बीता हुआ समय। ठीक है,
एक दूसरा भेद होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है जो अब हमारा समय चल रहा है ना। जो अब हम काल पढ़ रहे हैं तो ये काल हमारा क्रिया के आधार पर कहलाता है वर्तमान काल। कौन सा काल बेटा? वर्तमान काल। और इसका मतलब है जो समय चल रहा है मेरे बच्चों, ठीक है, चल रहे समय को, जो समय चल रहा है, चल रहे समय को, चल रहे समय को मेरे बच्चों हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जो समय हमारा बीत गया, जो जीवन हमने जी लिया, वो हमारा भूत था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और बेटा जो हम आगे समय होगा, जो हम आगे जीवन अपना जिएंगे, जो हमारी लाइफ आगे होगी, वो मेरे बच्चे हमारा कौन सा समय होगा बेटा? वो हमारा भविष्य होगा। यदि आप लोग अब मेहनत करते हैं ना तो बेटा आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। भविष्य काल बोले आने वाला समय, आने वाला समय। ठीक है मेरे बच्चों, जो समय हमारा आगे आएगा। ठीक है बेटा, तो एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो जीवन आपने जी लिया वो आपका भूतकाल था, जो जीवन अब आप जी रहे हैं वो आपका वर्तमान है, जो आप आगे जिएंगे वो आपका फ्यूचर होगा बेटा, वो आपका भविष्य होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखना। अब देखो बच्चों, मैं तीनों के एक एक वाक्य लिखूंगा और आप लोग समझेंगे और आप लोग बताएंगे कि कौन सा कौन कौन सा है। एक मैंने लिखा, राम घर जा चुका है। दूसरा वाला वाक्य मैंने लिखा, राम घर जाता है। तीसरा वाक्य मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, राम घर जाएगा, राम घर जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई नहीं आई ना? बोलो। तो मेरे बच्चों राम घर जा चुका है, जो क्रिया पहले हो चुकी है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? वो हमारा भूतकाल होगा, वो हमारा भूतकाल होगा। जो बीते हुए समय में जो क्रिया हो चुकी है, जो हम काम कर चुके हैं, वो हमारा भूतकाल में था। ठीक है, हाँ। अब बेटा ये जो है समय राम घर जाता है, तो ये हमारा वर्तमान काल है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा काल है बेटा? वर्तमान काल। और जब आगे वो घर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा भविष्य काल। क्या हो जाएगा? ये हमारा भविष्य काल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्लास में कोई भी बात ऐसी ना पूछें जिसका जवाब मैं दे ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सिलेबस का बेटा ये अंतिम पार्ट है, अंतिम टॉपिक है। जो संधि समास है वो आपके टॉपिक में बेटा पढ़ा दूंगा, लेकिन उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो पूछे जाएं। ठीक है, याद रखिएगा, है ना बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। क्लियर? बातें ना करें, पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई काम आएगी, बातें काम नहीं आएंगी। याद रखो अंतिम दौर है अब हमारा, इसलिए बातें नहीं करनी भाई। ठीक है, बस। चलिए, तो मेरे बच्चों मैंने पहला काल का भेद लिखा भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ठीक है मेरे बच्चों, लिखेंगे जो क्रिया बीते समय में हो चुकी है। ठीक है, जो क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, जो हम काम बीते हुए समय में कर चुके हैं, वो मेरे बच्चे आपका भूतकाल होगा मेरे भाई। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताइएगा भूतकाल कितने प्रकार का होता है? तो भूतकाल में बेटा 6 प्रकार के वाक्य आते हैं, है ना? वो कैसे?
नंबर 1, भूतकाल में 6 प्रकार के वाक्य आते हैं। 6 प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि बेटा भूतकाल में 6 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जी था भी तो आ सकता था। बेटा देखो, तुमने कहा है इसके लिए राम घर जा चुका है ना, ठीक है। यदि देखो वैसे तो ये भूतकाल ही है, लेकिन आपको यदि इसमें बेटा कंफ्यूज हो रहा है तो आप यहां पर पूर्णता का बोध भी कर सकते हैं। यहां पर आप पूर्णता का बोध करेंगे तो आपको फिर यहां पर क्या लगाना है, फिर आप यहां पर था लगा सकते हैं, तो आपको यहां पर पूर्ण भूत का पूरा पूरा भाव व्यक्त होगा, है ना। राम घर जा चुका था, तो बीते हुए समय में वो कार्य हो चुका था, है ना। क्लियर है ना। जिस कार्य के होने का हमें यह पता लग जाए कि यह कार्य पूरा हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो वो बेटा एक भूतकाल का रूप धारण करता है। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है जी 6 भेद होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लिखवाऊंगा और आप लोग देखो ध्यान से याद रखेंगे उस बात को। मैंने कहा एक तो होता है बेटा हमारा सामान्य भूत। कौन सा होता है मेरे बच्चे? सामान्य भूतकाल। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा होता है मेरे बच्चे आसन भूत, जिसमें हम आशा करते हैं। और ये आसन भूत जो होता है ना मेरे बच्चे, जैसे अभी ऊपर चुका है चुका था में अंतर आप समझ रहे थे, वो बेटा आसन भूतकाल के वाक्य ही हमको व्यक्त करते हैं इस बात को ज्यादातर। ठीक है, याद रखना आसन भूतकाल। ठीक है मेरे बच्चों। तीसरा होता है बेटा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो क्रिया बीते हुए समय में जारी थी, है ना, लेकिन अभी पता नहीं कि अभी भी वो काम खत्म हो चुका है, क्रिया खत्म हो चुकी है, अब बराबर चल रही है, अभी उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक वाक्य भी इनका बताऊंगा, एक एक भेद पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाइए। नंबर 4 होता है मेरे बच्चे पूर्ण भूतकाल, जिसमें पूर्णता का अर्थ व्यक्त होता है। जैसे कि अभी पीछे राम घर जा चुका था, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना है ना। हाँ, काल से बेटा एक क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है। ठीक है, और मेरे बच्चों 5वां भेद जानेंगे। 5वां भेद होता है बेटा आपका संदिग्ध भूत, जहां पर संदेह होता है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूतकाल। और 6ठा भेद होता है मेरे बच्चों हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, समझ रहे हैं ना। अब तुम्हारे मन में बात आएगी भैया हेतु मद भूतकाल कौन सा होता है? तो आप जानते हैं ये वो काल होता है जो बीते हुए समय में पहले वाले कार्य पर दूसरा कार्य डिपेंड होता था, पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड होती थी। जैसे, है ना, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि यदि राम पढ़ता तो नौकरी वर्ष 2025 में ही पा लेता या ले लेता। वो पढ़ा नहीं, नौकरी मिली नहीं। यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। तो ये बीते हुए समय की बात की जाती है, पहली वाली शर्त दूसरी वाली शर्त पर डिपेंड हो जाती है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। यदि राहुल पहले आ जाता तो उसे खाना मिल जाता। अब वो आया नहीं तो भाई भूखा रहना पड़ेगा उसे। ठीक है, क्लियर है ना मेरे बच्चे। तो पहली वाले काम पर, पहला वाला काम दूसरे वाले काम पर डिपेंड हो जाता है, पहली वाली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो जाती है ना। फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? क्योंकि बारिश नहीं हुई, है ना, इसलिए। तो तभी तो कहते हैं यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। फसल इसलिए नहीं हुई, पैदावार इसलिए ज्यादा नहीं हुई क्योंकि वर्षा ही नहीं हुई, है ना, सूखा पड़ गया, फसल जो थी वो नष्ट हो गई, मर गई सारी फसल। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक एक करके सभी के
बेटा सभी के बारे में पढ़ाऊंगा, सभी के बारे में एक एक दो दो उदाहरण लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो बातें नहीं करेंगे भाई, देखो बातें करने का समय नहीं है, अब पढ़ने का समय है मेरे भाई। बातें करेंगे बेटा जब हम सम्मान समारोह में मिलेंगे, सामान्य भूतकाल। तो देखो मैं आपको एक पहचान बताता हुआ चलूंगा और उस पहचान को आपने यदि याद रख लिया तो कोई दुनिया की ताकत आपका आंसर गलत नहीं कर पाएगी, ठीक है, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, अंत बोलते हैं लास्ट में, है ना, समाप्ति के टाइम के अंत में आया, गया, आई, गई, ठीक है, खाया, पिया, पिया, आदि, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य, वे वाक्य सामान्य भूतकाल के कहलाते हैं, सामान्य भूतकाल के कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, किसके कहलाते हैं बेटा? वो सामान्य भूतकाल के कहलाते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने उदाहरण लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आना है चाहिए, ध्यान आना चाहिए, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैंने लिखा मोहिनी, मोहिनी बाजार, बाजार गई। ठीक है, मोहिनी बाजार गई। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने बोला दूसरा उदाहरण, राहुल ने खाना खाया। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। दूसरा उदाहरण, सोनू ने, सोनू ने रायता पिया। ठीक है मेरे बच्चों, रायता पिया। ठीक है, याद रखना, आई भी हो सकता है, आया भी हो सकता है, गया भी हो सकता है, पिया भी हो सकता है, खाया भी हो सकता है। अब मैं कहूं मोहन आया, मोहन आया, राम गया। ठीक है बेटा, तो ये सब वाक्य सामान्य भूतकाल के होते हैं। इन वाक्यों में हमें यह नहीं पता चलता कि क्रिया तो बीते हुए समय में हुई है, लेकिन कब हुई है यह नहीं बता सकते। यह तो पता चल जाता है कि कार्य हुआ है, लेकिन यह नहीं बता सकते कि कब हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना बेटा, ये बातें आपको ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, बताइए भैया, अब दूसरी बात, दूसरा भेद पर आते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, या बेटा इसको आपको इसका दूसरा नाम मिल जाता है तात्कालिक भूतकाल। तात्कालिक भूत, दूसरा नाम मिल जाता है इसका तात्कालिक भूत। और ये आपको कैसे पता करेंगे कि इसमें अब आसन्न भूतकाल है या तात्कालिक भूतकाल है? जैसे मैंने आया, खाया, पिया, गया बताया है ना, उसके अंत में सहायक क्रिया मिलती है। उसके अंत में बेटा है आ जाता है लगकर। तो लिखेंगे जिन वाक्यों, या ऐसे लिख दीजिए, नॉर्मल पहचान लिखो, सामान्य, सामान्य भूतकाल आपको पता चल गया ना, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, अंत में है,
सहायक क्रिया लगाकर, सहायक क्रिया लगाकर आसन्न भूतकाल बनता है, आसन्न भूतकाल बनता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या बनता है बेटा? आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे अब आपको यह पता होना चाहिए भैया कैसे, जैसे मैंने कहा आया है, गया है, पढ़ा है, लिखा है, लिखा है। ठीक है मेरे बच्चे, खाया है, पिया है, सभी ये बेटा अंत में आते हैं, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, सभी ये जो बात जैसे मैं बोल रहा हूं ना बेटा, है लगकर आएगा सामान्य भूतकाल के अंत में। जैसे आपने कहा, नहीं था, नहीं आना चाहिए था। जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा ध्यान दो। राम आया है, राम आया है, समझ गए? सीता बाजार गई है, सीता बाजार, सीता बाजार गई है। ठीक है बेटा, सीता बाजार गई है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। मोहन उठा है, मोहन अभी सो रहा था वो, या बैठा था, उठा है। ठीक है, तो ये वाक्य हमारे क्या होते हैं? ये बेटा आसन या तात्कालिक वर्तमान काल के होते हैं, जो तत्काल में कार्य अभी अभी हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, जो बेटा अभी अभी लिखा है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहन जयपुर गया है, पिताजी ने अखबार पढ़ा है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, बात क्लियर? तो बेटा सामान्य भूतकाल के अंत में आपको केवल है लगाकर सहायक क्रिया लगा देनी है और ये वाक्य बना देना है। अब तीसरा वाला वाक्य आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है बेटा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है भैया? आप लोग जानते हैं, अपूर्ण भूतकाल वो है, क्रिया तो बीते हुए समय में हुई है, ठीक है, लेकिन अभी वो जारी है, उसका हमें खत्म होने का पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, सीधी सीधी पहचान इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग फंसे ना। लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, कौमा रही थी, कौमा रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। ठीक है, जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं बेटा, वो वाक्य किसके होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वे कार्य अपूर्ण भूतकाल के होते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, जब आप घर से चले थे तो कार्य हो रहा था वो। जैसे मैंने उदाहरण 1 लिखा, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, तो बेटा क्रिया चल रही थी, अभी खत्म हुई है या नहीं हम उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, वेरी गुड। जैसे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा उदाहरण मैंने लिखा, माताजी, माताजी खाना बना रही थीं,
बना रही थी। माताजी खाना बना रही थी। ठीक है, माताजी खाना बना रही थी, है ना। बच्चे, या मैं लिखूं बच्चे, हां बच्चे लिखेंगे। बच्चे हिंदी पढ़ रहे थे। बच्चे हिंदी पढ़ रहे थे। बच्चे हिंदी पढ़ रहे थे, है ना। तो मेरे बच्चे, इसमें हमें यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में जारी थी, लेकिन अभी वो समाप्त हुई है या नहीं हुई है हम नहीं बता सकते। जब हम सुबह घर से निकले तो बच्चे पढ़ रहे थे कक्षा में बैठ करके, है ना। वेरी गुड, याद रखना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात मेरे प्यारे साथी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें अच्छे से पढ़ कर जाएंगे आप लोग। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, है ना। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। आगे अब आता है नंबर 4। 4 नंबर होता है बेटा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, है ना, क्रिया के पूरे होने का पता चलता है बीते हुए समय में। लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आते हैं वे शब्द, वे शब्द या सॉरी वे वाक्य, वे वाक्य कौन से होते हैं बेटा? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के होते हैं। काल के होते हैं, वे वाक्य पूर्ण भूतकाल के होते हैं। ठीक है, सुनील प्रजापति रही होगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये होगी मत लगाओ अभी से। अभी पूर्ण भूत पढ़ रहे हैं आप, समझे? आगे मत बढ़ो बेटा। होशियारी दिखानी है तो सही दिखाइएगा, गलत दिखाई तो क्या दिखाने में दिखाई मेरे राजा। कभी बज जाए क्वेश्चन कर दो गलत और बज जाए बाजा, तो क्या फायदा? इससे अच्छा है बोर्ड पर आ जा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मां खाना बना चुकी थी। मां खाना बना चुकी थी, है ना। पिताजी चाय पी चुके थे। एसएससी जीडी की हिंदी, जीडी की हिंदी पूरी हो चुकी थी, हो चुकी थी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, चुका था, चुकी थी। मोहन खाना खाकर सो चुका था। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना है मेरे बच्चे। ठीक है, मां खाना बना चुकी थी, पिताजी चाय पी चुके थे, एसएससी की हिंदी पूरी हो चुकी थी। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना अच्छे से। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आपको मिलेगा तो पूर्ण लगा देना। क्या बच्चे अब हिंदी पढ़ रहे हैं? ये नहीं होगा, नहीं बेटा रजनीश, चंद्रमा के पर्यायवाची ये नहीं होगा। पढ़ रहे हैं चला जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल में,
तो क्रिया चल रही है वहां तो अभी वर्तमान में, ठीक है। पढ़ रहे थे, बीते हुए समय में क्रिया हो रही थी। आप जब घर के सामने से आ रहे थे तो आपने देखा गली में बैठकर बच्चे पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में जारी थी, तो वो आता है अपूर्ण भूतकाल। समझे? याद रखना मेरे दोस्त। आगे आता है बेटा नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, देखो बेटा सिंपल आपको बिल्कुल सारी चीजें बता रहा हूं, याद रख लेना। वेरी वेरी सिंपल तरीका है ये, ठीक है। लिखेंगे जिन वाक्य, ऐसे नहीं लिख दीजिए, नॉर्मल बताऊंगा बिल्कुल। सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, के अंत में होगा, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द लगाए जाते हैं, कर आते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आते हैं, तो बात क्लियर हो गई। सामान्य भूतकाल आपको अच्छे से याद है, सामान्य भूतकाल आपको अच्छे से याद है, आया गया खाया पिया, ठीक है। तो लिखिएगा नीरज दिल्ली गया होगा। लिखिए मेरे बच्चों, नीरज दिल्ली गया होगा, ठीक है। शीला, शीला बाजार से आई होगी, ठीक है। बच्चों ने, बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे बच्चों। मोहन घर से बाजार गया होगा, ठीक है। सर चुका है किस में आएगा? चुका है, चुका है तो बेटा आपको पता है ये तो वर्तमान में आता है। और फिर और आप कहां लगा सकते हैं? वर्तमान काल में लगाते हैं। मोहन खाना खा चुका है, अभी अभी बीता हुआ समय है, पूर्ण हो गया। और एक चुका है लगा देते हैं हम लोग आसन्न वाले में, आसन्न भूतकाल में, ठीक है। पढ़ रहा है, सॉरी, पर हाँ अपूर्ण में आता है। जैसे आसन में होता है, आसन भूतकाल और पूर्ण भूतकाल के जो वाक्य होते हैं वो लगभग सेम होते हैं मेरे बच्चों, है ना। उसमें भी क्रिया अभी अभी होने का पता चलता है पूर्ण, और पूर्ण वर्तमान काल में भी क्रिया के अभी अभी होने का पता चलता है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। तो पांचवा भेद भी आपको इस तरह से याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़िएगा। अब आता है नंबर 6 बेटा। नंबर 6 होता है आपका हेतु, हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, क्या कि भैया ये तुमने दो क्यों बना दिया? इस दो का मतलब होता है, इस दो का मतलब होता है मेरे बच्चे, इस दो का मतलब होता है इस शब्द का दोबारा आना, ठीक है। रजनी, इस परिभाषा में क्या दिक्कत है मेरे भाई? सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि लगकर आते हैं। संदिग्ध भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, ठीक है। आप परिभाषा को ज्यादा सजाना चाहते हो तो सजा लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में होगा, होगी आदि शब्द लगकर आते हैं, या शब्द लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ऐसे बोल लो।
और वे वाक्य संदिग्ध भूतकाल के बन जाते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे कोई, वहां आपको वाक्य पूछा जाएगा, आपको वाक्य का पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है तो रख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। आइएगा तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं लिखता हूं बेटा हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल पर आइए, लिखेंगे जब पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है। निर्भर होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? निर्भर होती है। और वह बीते हुए समय का बोध कराती है। बीते हुए समय का बोध कराती है। कराती है। कराती है। कराती है। वह वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल के होते हैं। मद भूतकाल के होते हैं। ठीक है बेटा, जब पहली वाली क्रिया पर सर आप सामान्य भूतकाल लिखे हैं। अरे भाई सामान्य भूतकाल में तो लगाना है मुझे, होगा होगी। बेटा सामान्य भूतकाल में तो लगाना है मेरे भाई, मुझे बेटा सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में ही तो होगा लगाना है। होगा, होगी, होंगे। सामान्य भूतकाल मैंने बताया था, जैसे राम आया, ठीक है, और इसके अंत में आपने होगा लगा दिया, तो बेटा ये वाक्य फिर संदिग्ध भूतकाल का बन गया। यही तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको कि भैया आपको सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे लगाना है। ठीक है, वेरी गुड, ये बात ध्यान रखना। चलो तो आगे मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसका उदाहरण देता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा बेटा यदि आप सब बच्चे, यदि आप सब बच्चे 2025 में पढ़ लेते तो आपकी जॉब या आपकी नौकरी 2025 में ही लग जाती। ठीक है, अब आपकी कमी क्या रही? आप लोग पढ़े नहीं, तो 2025 में फिर नौकरी कैसे लग जाती भाई, जब आपने मेहनत ही नहीं की, है ना? क्लियर है ना? अब मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं बेटा, यदि वर्षा होती, बीते हुए समय की बात करते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब वर्षा ही नहीं हुई अच्छी, तो फिर कैसे फसल हो जाएगी? फिर तो सूखा पड़ गया भैया। ठीक है, फिर तो सूखा पड़ेगा। क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको ध्यान रखिए। जैसे कि यदि राम पहले पढ़ लेता तो नौकरी अब तक ले लेता। वो पहले पढ़ा ही नहीं, वो तो मस्ती में रहता था, खेलता था। बेटा दीपक यहां वाक्य मत लाइएगा, यहां पर वाक्य से काल को पहचानो, क्रिया के होने के समय का बोध करो, फंसो मत, अपने आप में फंस जाओगे मेरे भाई। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों, तो मैंने यही कहा यदि आप सब बच्चे 2025 में पढ़ लेते तो आपकी नौकरी 2025 में ही लग जाती। आप पढ़े नहीं तो नौकरी कैसे लग जाती भैया?
ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा। राम आया है, राम आया है, वाक्य में कौन सा काल होगा, क्वेश्चन मार्क। चार विकल्प आपको दे दिए इसने कि लीजिए भैया चार विकल्प हमारी तरफ से। मैंने कहा भैया दे दो। नंबर एक पूर्ण वर्तमान, सॉरी पूर्ण भूत। बी आंसर दे दिया भैया आपके सामने सामान्य भूत। भूतकाल। नंबर सी दे दिया मेरे बच्चों अपूर्ण भूतकाल। और डी आंसर दे दिया मेरे बच्चों आपका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, बोलो। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों राम आया, यहां तक तो सामान्य भूत है, लेकिन इसके अंत में क्या लगा हुआ है आया है। तो इसका मतलब है क्रिया अभी अभी पूरी हुई है ना, लेकिन उसको समय हो गया, मिनट 5 हो गई हुए, तो इसका मतलब है बेटा वहां पर आंसर आसन्न भूत है। बी आंसर, सॉरी बी नहीं यार, डी आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, राम आया है वाक्य में कौन सा काल होगा, आसन्न भूतकाल। बताइए क्लियर है ना मेरे बच्चों, वेरी गुड, कर दोगे ना, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हाँ बिल्कुल वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। अब बेटा हम चलते हैं जो हमारा दूसरा भेद होता है आपका, वो कौन सा भेद है बेटा, वो होता है मेरे बच्चे आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल। कुछ बच्चों को बेटा अब भी डाउट है, देखो मैंने पीछे अभी क्लास में आपको ये पढ़ाया था ऊपर, देखो ध्यान दो। आसन्न भूतकाल में मैंने पढ़ाया है ना, आया है, गया है, खाया है, पिया है, सोया है, उठा है ना, याद रखिए। पूर्ण क्यों हो जाएगा बेटा वंदना, पूर्ण कैसे हो जाएगा, पूर्ण में तो चुका था, वंदना पाठ पढ़ चुकी थी। पूर्ण वर्तमान, सॉरी पूर्ण भूतकाल। बेटा ध्यान रखो, इतनी जल्दी एकदम चीजों को भूलो मत, पेपर में कैसे याद रखोगे फिर, अभी से भूलोगे जाओगे तो भाई कैसे याद रखोगे पेपर तक। बेटा एक बात बताऊं आपको, जब मम्मी खाना बनाती है ना तो आपके पेट के अंदर से आवाज आती है कि जल्दी से खा लूं, टेस्टी है ना, महक आती है, खुशबू आती है रसोई में से, है ना। ऐसे ही बेटा आपको पढ़ाई की भी खुशबू आनी चाहिए, है ना मेरे बच्चों। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, तो मेरे बच्चे पूर्ण भूत हो जाएगा। और वो कहता यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी बच जाता, तो ये हो गया हेतु मद भूतकाल, क्योंकि डॉक्टर समय पर आया नहीं, दवाई रोगी को लगी नहीं, तो भैया डेथ तो होनी निश्चित थी, मृत्यु होनी निश्चित थी मेरे भाई, है ना, याद रखो। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ तो मेरे भाई एक बार सब लोग बाद में क्लास को रिवीजन जरूर करना। लिखेंगे वर्तमान काल क्या होता है, जो क्रिया चल रहे समय में होती है वह काल वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, वर्तमान काल कहलाता है। और आपको पता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, कोई बच्चा बताएगा।
है ना बेटा, इसके स्माइली ऐसा करो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। जो बच्चे गलत कर रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनको ये रोज नोट करना चाहिए, है ना। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा बेटा, उनको डेली रिवीजन करना चाहिए, डेली चीजों को लिख लिख कर पढ़ना चाहिए, लिख लिख कर। जब तक लिख लिख कर नहीं पढ़ोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर पढ़ लिया और पढ़कर फिर भाग गए, फिर कुछ नहीं करा, तो बेटा ऐसे नहीं होता। एक विद्यार्थी को कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, चीजों को समझ समझ कर। ठीक है, तो मेरे बच्चों, इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं मेरे भाई। कितने भेद होते हैं मेरे बच्चे? 5 भेद होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, हाँ आइएगा। तो इसमें भी मेरे भाई 5 भेद हैं, और वो 5 भेद कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होता है आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल एक। दूसरा होता है बेटा इसमें अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तीसरा होता है बेटा इसमें भी पूर्ण वर्तमान। चौथा होता है मेरे बच्चों इसमें संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, और 5वां होता है मेरे बच्चों आपका संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरे बच्चे। बेटा, जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं ना, उनको मेरे प्यारे बच्चों देखो, थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत तो आती है यार, ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको वैसे वैसे ही याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे बच्चों, सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है, जिसे हम मेरे बच्चों प्रेजेंट काल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में तो प्रेजेंट पढ़ेंगे, आप फिर अंग्रेजी में भी चीजों को देखते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथी, हमें यह देखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका आखिर अर्थ क्या है। थोड़ा सा फोन से सहायता ले लिया करो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा हिंदी भाषी राज्य नहीं है, उनके लिए बेटा बहुत अच्छे से काम में आना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदी लिख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यार लिख पाओगे, है ना। वेस्ट बंगाल के ही बच्चे हैं बेटा, बिहार वेस्ट बंगाल के ही बच्चे हैं जो फर्स्ट रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक लेकर आते हैं, है ना बच्चों। तो देखो, ये आपको थोड़ा सा तो कठिन समय है, और अब लास्ट में तुम इस बात को कहोगे कि भैया अब हम कैसे करें, तो बेटा इसका सॉल्यूशन तो है होगा नहीं कुछ अभी। ठीक है हाँ, ठीक है मेरे भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्लियर? हाँ, तो मेरे भाई, आज नहीं पढ़ाऊंगा इसको अब कल पढ़ाऊंगा। 1 नंबर सामान्य वर्तमान काल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आज ही खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए भाई, मिलेंगे फिर कल, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू दोस्तों, जय हिंद।